नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी, और इसके साथ ही आपको देता हूँ कुछ ऐसे नदारत सिक्कों की जानकारी जिनका कोई भी जिक्र किसी भी किताब के अंदर नहीं है, परंतु वो सिक्के छापे गए ठीक उसी तरह जैसे छापा गया 2005 बॉम्बे मिंट क्रॉस कॉइन, जैसे छापा गया 1 रुपए का सिक्का बॉम्बे मिंट 1982 का, जैसे छापा गया 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का जो आज से मिला 2-2.5 साल पहले। इसी तरह का सिक्के जो छापे गए अलग अलग मिनटों से, अलग अलग टाइम से, जो मार्केट से हो गए नज़ारत, परंतु जब हम सरकारी वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरह के सिक्कों की मिलती है पूरी जानकारी। जी हाँ, तो आज फिर ढूंढ कर लाया हूँ इस तरह का एक सिक्का, सिर्फ 10 नए पैसे का सिक्का। एक ऐसा सिक्का अगर वो आपको कहीं मिल जाता है तो वो बना सकता है आपको मालामाल, क्योंकि जितने भी नज़ारत सिक्के मार्केट के अंदर आए उनकी कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक गई। आप लोग कहते हो सिक्के नहीं बिकते। जी हाँ, मैं भी कहता हूँ कि सिक्के नहीं बिकते, परंतु सिक्के बिकते हैं। वो सिक्के बिकते हैं जो है रियल सिक्के, जिनकी हुई है मिंटेज कम, या जो सिक्के मार्केट से नदारत है वो सिक्के बिकते हैं। मार्केट की चिल्लर नहीं बिकती। जी हाँ, जो आम चलन में चिल्लर आपको आम दुकानदार से मिल जाती है, जो रोजाना करते हो जिसका लेन देन, इस तरह की चिल्लर नहीं बिकती। माता वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकता। आपके पास है अगर 1985 का सिक्का, तो कोई भी 1985 का 1 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का नहीं बिकता। आपके पास है 50 पैसे के जनरल सर्कुलेशन के सिक्के, तो वो सिक्के नहीं बिकते। परंतु अगर आपके पास है 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का तो वो बिकता। अगर आपके पास है 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का, तो जी हाँ, वो सिक्का भी बिकता। तो ऐसा नहीं है कि सिक्के नहीं बिकते, सिक्के बिकते हैं, परंतु आपको होनी चाहिए पहचान। कॉइन एग्जीबिशन में, मार्केट में, तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर इस लाइन पे ठगी का नाम है व्यापार। लोग करते हैं व्यापार और उस व्यापार के बेस पे वो आप लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको नहीं है इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज। जी हाँ, तो मैं इसी तरह के सिक्के ढूंढ कर लाता हूँ और देता हूँ आपको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। उसी श्रृंखला में आज आपको दूंगा मैं 10 पैसे, जी हाँ 10 पैसे, 10 पैसे के एक ऐसे सिक्के की जानकारी जो सबसे छोटा सिक्का बनाया गया FSS यानी कि स्टेनलेस स्टील के अंदर, और उसकी छपाई शुरू हुई 1988 से लेकर और छापे गए 1998 तक, यानी कि 11 साल। इसमें मैंने ढूंढे कुछ ऐसे सिक्के जो आगे आ सकते हैं रियर की कैटेगरी में, और एक सिक्का आपको ऐसा बताऊंगा कि जो आज भी है रियर की कैटेगरी में। उस सिक्के को ढूंढ कर लाओ तो माने कि आप करते हो कॉइन कलेक्शन। तो कौन सा है वो सिक्का, चलते हैं पहले। जी हाँ, बुक की तरफ 1998 में छापे गए कुछ इस तरह के सिक्के। ये है 10 पैसे का सिक्का स्टेनलेस स्टील का। जी हाँ, एक तरफ अशोका पिल्लर, इंडिया भारत, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। दूसरे तरफ 10 और नीचे सिक्के का मिंटेज ईयर 1989, एक तरफ हिंदी में पैसे और दूसरी तरफ इंग्लिश में। ये सिक्के छापे गए एक्चुअली 5 मिनटों के अंदर। जी हाँ, ये सिक्के छापे गए 5 मिनटों के अंदर। एक छापा गया ये ओटावा के मिंट से, जिस पे मिंट मार्क का निशान होता है C। जी हाँ, 1988 में छापे गए 4 मिनटों के अंदर, 5 मिनटों के अंदर, और एक उसमें मिंट है ओटावा, और उसके सिक्के के ऊपर आपको जो मिंट मार्क मिलेगा वो मिलेगा C। इसमें अगर आपके पास कोई सिक्का है
तो उसको रखें संभाल के। बाकी जो आपको मेन सिक्के हैं वो मैं बताता हूँ। 1990 कलकत्ता मिंट का सिक्का। जी हाँ, कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर ये मिल जाता है तो आता है रेयर की कैटेगरी में। इस वक्त मार्केट में कीमत चल रही है, आप मान कर चलो कि नियर अबाउट 500 रुपये के करीब। जी हाँ। इसके बाद दूसरा सिक्का, ये सिक्का आता है 1990 के अंदर, 1992 के अंदर। इसमें दिखाया गया कि ये सिक्का छापा गया नोएडा मिंट से, कीमत लगभग 50 रुपये। 1993 ये छापा गया हैदराबाद मिंट, इसकी भी कीमत 50 रुपये। उसके बाद 1996 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट, इनकी कीमत जाती है लगभग 50 रुपये। परंतु जब हम 1997 के सिक्के को उठाते हैं तो कीमत पहुंच जाती है 500 रुपये। और उसके बाद 1998 कलकत्ता मिंट का सिक्का, यह आपको दे सकता है 100 रुपये। परंतु इस सब के बीच में जो आपको विशेष जानकारी देनी है वो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। वो जानकारी ये है कि ये सिक्के छापे गए 1988 ओटावा मिंट से। जी हाँ, 1988 में छापे गए ओटावा मिंट से। और इस सिक्के में हुई एक गड़बड़। ये जो सिक्के में लिखा गया है एक साइड पर भारत, इस भारत की जगह लिख दिया गया भारत, और वो सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में। कीमत जाती है उसकी इस समय मान के चलो कि नियर अबाउट 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक। जी हाँ, 1000 से 1500 रुपये तक। अब जो मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ वो दे रहा हूँ 1992 के सिक्के की। बॉम्बे और नोएडा दोनों का मिंट मार्क तकरीबन एक जैसा मिलता जुलता होता, इसलिए लोग खा जाते हैं धोखा। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको वेबसाइट के माध्यम से, बुक के माध्यम से। आपने देखा कि ये सिक्का छापा गया सिर्फ नोएडा की मिंट से, और ये सन है आपका 1992। परंतु जब हम जाते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं 1992, तो ये सिक्का छापा गया नोएडा और बॉम्बे की मिंट से। बॉम्बे के मिंट में इसकी छपाई हुई बहुत कम, इसलिए ये सिक्का आज तक मार्केट से है नदारत। 1999 बॉम्बे मिंट का सिक्का आप लोग करें तलाश। अगर ये सिक्का लग जाता आपके हाथ में तो आपको मिलती है इसकी मुंह मांगी रकम। तो चलो दोबारा चलते हैं हम वीडियो के फ्रंट साइड पर, बताते हैं आपको। इस तरह के सिक्के जितने भी मार्केट के अंदर आए, जिनका किसी भी तरह का जिक्र बुक के अंदर नहीं है और आम आदमी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं देता हूँ आप लोगों को ऐसे सिक्के की जानकारी। मैं देता हूँ आप लोगों को मीरू कॉइन की जानकारी। मैं देता हूँ आपको लॉयन वैरायटी की जानकारी। जी हाँ, तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ये तो बनता है। और हाँ, चैनल को करते जाओ सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक। तो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए नमस्कार।